हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान इंश्योरेंस। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो यूपी के बेस्ट कॉलेज में आता है, टॉप 1 में गिनती होती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं तो और साथ में देख रहे हैं 100% प्लेसमेंट देख रहे हैं, जहाँ पे आपको 7 से 8 लाख का मिनिमम पैकेज तो मिल ही जाता है। और इसके अगर टॉप की बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो ये करोड़ों में जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जेपी नोएडा के बारे में, जो बहुत ही फेमस कॉलेज है और इसकी हम डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे इस कॉलेज को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आपको कॉलेज मिल पाएगा। तो भाई ये जेई काउंसलिंग से मिलता है, जेई का एग्जाम अगर आपने दिया है एनटी का, इसका तो कैसे आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जेई का आपको एग्जाम देना होगा या फिर आपने जेई दे रखा है। इसके बाद से काउंसलिंग जो प्रोसेस उससे जाना पड़ेगा, काउंसलिंग के जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो काउंसलिंग से प्रॉब्लम में काउंसलिंग सबसे मेन काम होता है इसकी मेन चॉइस फिलिंग करना, कि कैसे आप चॉइस फिल करो आपको ताकि कॉलेज मिल जाएगा। बहुत लोगों का सपना होता है कि ये कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में करना चाहता है तो उसकी पहली चॉइस यूपी में होती है कि भाई ये कॉलेज मिल जाए। एवन कि हम यूपी की बात करें, दिल्ली साइड का कोई है या अदर साइड का या पूर्वांचल का भी, तो भी उसकी पहली चॉइस अगर प्राइवेट कॉलेज में है तो उसकी पहली चॉइस ये होती है कि जेपी नोएडा उसको कॉलेज मिल जाए जो है बेस्ट कॉलेज। इसके चार ब्रांच और भी हैं, लेकिन जो हम इस कॉलेज की बात कर रहे हैं इसमें से सबसे बेस्ट कॉलेज है। अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे इसे कौन कौन से कहाँ में कॉलेज है, लेकिन जो इसका नोएडा वाला सेक्टर है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसी कॉलेज की लोग बात करें जहाँ पर करोड़ों पैकेज आता है, उसके लिए आपको मेन होता है काउंसलिंग प्रोसेस गुजरना। जो काउंसलिंग सही से कर लेते हैं उन्हीं को ही कॉलेज मिल जाता है। तो भाई काउंसलिंग से कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में वीडियो में शो हो रहे होंगे, साथ में मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ में गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा जहाँ से फिल करके डायरेक्ट हमारी टीम से जुड़ सकते हो। हमारी टीम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है। और साथ में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ऐसे कोई भी बीटेक के रिलेटेड यानी कोई भी कॉलेज में कौन एडमिशन लेना है, कौन सी फॉर्म आने वाला है, कब कौन सी स्टार्ट हो रही है, क्या प्रोसेस है, कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, हर एक चीज़ आपको उसमें अपडेट मिलती रहेगी। ये फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। तो उस ग्रुप को हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ड्रॉप मत करिएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को, जहाँ पे हम इतना बेहतरीन कंटेंट लाते हैं ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियो प्रॉपर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि जेपी नोएडा जो कॉलेज है इतना फेमस क्यों है, क्या क्या ऐसी खास बात जिसकी वजह से आप भी चाहोगे मैं एडमिशन अगर हो तो कर सको। यहाँ की जो फीस की बात करो, फीस ही बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। इसकी फीस अगर देखें तो 12 लाख मैक्सिमम 10 से 12 लाख में इसका पूरा बीटेक हो जाता है। और उसके हिसाब से पैकेज है काफ़ी अच्छा मिलता है। चलो स्टार्ट करो इस वीडियो को बिना टाइम का। हमारे पास लोकेशन बात करें तो हमें पता है जेपी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे जेपी नोएडा के बारे में बात करेंगे। बाकी जो सोलन पे है, ठीक है, अनूपशहर में है और गुना में है। यानी अगर इसके हम लोकेशन बताएं तो नोएडा तो पता है यूपी में है हम लोग का, सोलन जो एचपी में है, गुना एमपी में है और इसके बुलंदशहर यूपी में एक और कॉलेज है बुलंदशहर में, लेकिन जो नोएडा वाला वो बेस्ट माना जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे अलीगढ़ में भी एक है, अनूपशहर में जो जूही पे है। तो फिर ऐसे कई सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो लोग मेन बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जेपी नोएडा बात करें, जो सबसे पहली चॉइस होती है, जो उसके में काफ़ी पोटेंशियल काफ़ी दम है कि यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं अच्छे खासे लेवल में निकलते हैं। यहाँ पर निकलने के बाद आपको MS डिग्री के लिए लोग विदेश तक जाते हैं, यानी अच्छे अच्छी कंपनियों उसके टाइप है। और साथ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी टाइप है, जहाँ पे अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, US UK में भी आपको जाने का मौका मिल जाता है। अगर आप हायर डिग्री लेना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा एनवायरमेंट, अच्छे खासे लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जेपी नोएडा जो हम बात कर रहे हैं सेक्टर 62 में स्थित है और इसका जो फुल फॉर्म है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 62 कैंपस नोएडा, और शॉर्ट में इसको जिट बोलते हैं हम लोग। प्राइवेट कॉलेज 2001 में स्टार्ट हुआ था और जिस हिसाब से 2001 में स्टार्ट हुआ तो इसने अपनी वैल्यू को बहुत ही अच्छा बना लिया इन कुछ सालों में। इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग्स के कैसी हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा आपको। और साथ में अगर आप बाई एरोप्लेन से आते हैं तो यहाँ पे पहुँचने गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर दूर है। अगर आप जंक्शन से गाजियाबाद से आते हैं वहाँ 8.5 किलोमीटर है, और अगर नई दिल्ली से आते हैं 18.5। तो पता है कि दिल्ली और नोएडा की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आपको मेट्रो सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको कहीं भी जाना हो तो बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी, तो कॉलेज पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसकी बात करते हैं रैंकिंग, तो इसकी रैंकिंग कई बेस पर है। एक NIF इंजीनियर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो उसको 101 से 150 है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और NIF यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से भी 101-150 है इसकी लास्ट के 2 साल में। द वीक बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो 32 मिली इसको 2023 में। द वीक ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के हिसाब से 45 रही लास्ट ईयर। और आउटलुक इंडिया टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वही से 24 रहेगी। तो प्राइवेट कॉलेजों में ऐसी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। लोग पहली चॉइस होती है भैया यूपी के, दिल्ली के, NCR कोई भी लोग है तो वही पहली चॉइस होती है कि ये कॉलेज मिल जाए। तो इतना आसान तो नहीं होता है। काउंसलिंग के मेन प्रोसेस से जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जो इसको सिलेक्ट करते हैं वही इसको कॉलेज पा पाते हैं। तो उसके लिए आपको मेन काम है काउंसलिंग के प्रोसेस गुजरना, जो बेस्ट माना जाता है। काउंसलिंग अगर आप किसी एक्सपर्ट से कराओगे तो ही आपको कॉलेज मिल पाए, अदरवाइज आप इसे ड्रॉप कर दो। हाँ, ये भी बता चलूँ कि काउंसलिंग का इसका एक ही स्टेप नहीं होता, कहने मतलब इसका एक राउंड नहीं होते, कई मल्टीपल राउंड में जाता है, जिसके से आपको कई मौके मिल सकते हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। अगर एक्सपर्ट्स काउंसलिंग कराते हो या ठीक ठाक ढंग से लोग कराते हो तो आपको इसका मौका मिल सकता है कॉलेज सेलेक्ट होने का।
मोड ऑफ एडमिशन मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जेईई मेन एग्जाम से आप एग्जाम दोगे यहाँ पे आएगा, और साथ में उसकी जिट काउंसलिंग होती है, खुद की काउंसलिंग कराता है। AKT में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही इसी सैब में आता है, ना ही जोसा में आता है, ये खुद की काउंसलिंग कराता है जिट काउंसलिंग थ्रू से। और इसकी जो एडमिशन जो बेस है रैंक ऑफ जेईई मेन के एग्जाम रैंक पे होता है, जहाँ पे 12 मार्क्स पे कुछ नंबर लाने होंगे। साथ में खास बात है बायोटेक्नोलॉजी में जगह जहाँ जो सीट्स हैं यहाँ पे 50% सीट्स जो भरी जाती है +2 सीट्स के हिसाब से भरी जाती है, कुछ आपने जेट कॉस्टिंग थ्रू भरता है, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया है जेईई मेन से एग्जाम उसके थ्रू से होता है, कुछ डायरेक्ट भी लेते हैं एडमिशन, जिनमें से बायोटेक्नोलॉजी की 50% सीट्स अवेलेबल रहती हैं उन लोग की, यानी कोई PCB का है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ले रखा है तो उसको यहाँ बहुत ही अच्छा ऑफर मिल जाता है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या नहीं, जैसे अभी ये टाइम आएगा इसकी काउंसलिंग प्रोसेस गुजरेंगे तो उसकी डेट से जो स्टार्ट हो जाती है एडमिशन की जो कैलेंडर है 1 फरवरी से इसका ओपनिंग डेट होगी, जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लास्ट डेट की 20 मई है, आपके पास काफ़ी टाइम फिल नहीं कर भर सकते हैं। और काउंसलिंग जो इनका आएगी वेबसाइट 31 मई को आ जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग डेट इनकी 10 से 11 जून के बीच में रहेगी। एडमिशन अगर बीटेक में लेना चाहते हैं और साथ में इंटीग्रेटेड एमटेक लेना चाहते हैं तो उसकी डेट अलग है, यहाँ पे 5 जून से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग 12 जून को होगी, काउंसलिंग डेट जो 17 से 18 बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे कर दी जाएंगे, 12 जून तक कर दी जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में, अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो 20 मई तो सभी देख सकते हैं, सभी के एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, सभी काउंसलिंग प्रोसेस भी सबका टाइम भी अलग है। और आपको जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 28 में तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जो एडमिशन है वो आपको 3 से 4 जून तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन में कोई काउंसलिंग तो होना नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको 3 से 4 जून में एडमिशन मिल जाएगा, और जो 50% सीट्स हो फिल कर दी जाएंगी पहले ही। अगर आप सोच रहे हो मैं बाद में ले लूँगा, काउंसलिंग में नहीं मिला तो ले लूँगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ 50% सीट्स पहले फिल कर ली जाती है, जो 50% बचती वो आपके जेईई के एग्जाम के थ्रू से फिल की जाएंगी। तो उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ली, ताकि कोई भी जो अपडेट्स आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ताकि कोई भी गलती ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो बेल पुश करेंगे बेल आइकन, तो इसके थ्रू से आपको अपडेट्स प्रॉब्लम मिलती है। मैं वीडियो लगातार डालता जा रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से आप अपनी करियर को बेकार की ओर ले जाए या ख़राब कर लें। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको फीस कितना बीटेक अगर देना इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए आपको 1200 रुपये पे करने हैं, बाकी आप बीटेक इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए 10+2 मेरिट बेस के हिसाब से नॉन बायो ग्रुप में तो 1200 तो भी पे करने हैं। अगर बीटेक करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट बेस पे अगर बायो ग्रुप के हैं PCB से तो भी 1200 आपको देना है। एमटेक करना है इंटीग्रेटेड और NRI है तो आपको भी 1500 पे करने हैं। डिप्लोमा के लिए अलग है, इस सभी चार्ज आप देख सकते हैं। जो बीटेक के बात बता दी, 1 एप्लीकेशन फॉर द ऑल 4 JP यूनिवर्सिटी, एक फॉर्म भरेंगे उसके थ्रू से सारे जो JP के कॉलेज हैं 5 कॉलेज में आपको मौका मिल सकता है आप एडमिशन लेने का। नंबर ऑफ सीट्स की कितनी है, तो हर एक बात करते हैं किस ब्रांच में कौन कौन सीट्स है या कितनी ब्रांच है। तो आपको AI/ML दिखाई दे रहा है, तो AI/ML में यहाँ पे 60 सीट है, जिनमें से कैंपस 128 है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 सीट है, जिसमें सेक्टर 62 में है। तो इनके 2 सेक्टर हैं, ठीक है एक ही JP नोडा, लेकिन ये 2 सेक्टर में आते हैं, जिनमें से ज़्यादा अच्छा सेक्टर 62 का माना जाता है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 62 में 128 में भी है, और यहाँ पर 780 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बात करेंगे 240 सीट्स यहाँ पर 62 में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग बात करेंगे अब 120 से सीट्स हैं, जिनमें सेक्शन 128 में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीट में 62 में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग बात करें VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बात करें 60 सीट में 62 में आता है। IT की बात करें तो 120 सीट है और 128 में आता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बात करें तो यहाँ पे 62 में 120 सीट है। इस तरीके से देखा जाए सीट्स तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है एडमिशन लेने का। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था उसी के आस 12 लाख के आस पहुँच जाएगा। तो देखो भाई फर्स्ट ईयर में बात करेंगे फीस की, तो यहाँ पे जो फीस 3,61,000 रुपये पहुँच जाती है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के ऐसे 379 लाख की यहाँ पर है। 3,98,000, 4,08,000, 18,000, 4,39,000 अगर 5th ईयर में करते हैं। तो अगर MS डिग्री लेंगे तो साथ में तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है। अदर चार्ज क्या है, हॉस्टल चार्ज है, जिसमें 1 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा सिर्फ पर सेमेस्टर है, जहाँ जनरल के लिए अगर आप ऑन NRI हैं तो आपको $1500 पे करना पड़ेगा। कॉशन मनी आपके यहाँ पे जो 20,000 रुपये वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो नॉन रिफंडेबल, जो 1 टाइम होगी और लास्ट में रिफंडेबल होगी, जो आपको बाद में मिल जाएगी प्रोग्राम आपको खत्म होते हैं बीटेक पूरा होने के बाद। इसके बाद एडमिशन चार्ज इनके अलग है, तो थोड़ा सा कॉलेज महंगा है, लेकिन यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप प्राइवेट में कॉलेज में जा रहे हो तो भाई ये कॉलेज आप देख सकते हो। अगर कुछ कॉलेज से देखा जाए कंपेयर करें तो ये कॉलेज में फ़ीस अदर से थोड़ा सा कम भी है। बीटेक एमटेक में आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे। अगर MSc करते हैं MCA करते हैं तो उसकी अलग फीस है। तो सभी को यहाँ फीस देख सकते हैं, मतलब बीटेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ 25,000 पे करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस के आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। देन में बात करते हैं इसकी सीट्स की, जिसमें आपको मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में कि सीट्स के हिसाब से 50% वो भरी जाती है, 50% आपकी जेईई थ्रू भरी जाती है। फिर भी आपको सीट्स और भी अकॉर्डिंग है, ऐसे SC के लिए तो उनके अलग यहाँ पे प्रोविजन है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स मिल जाएंगे। और TFW सीट्स में 1% सीट्स ऑन द बीटेक प्रोग्राम सेल विद ऑफर अंडर
TFW स्कीम है। TFW क्या होता है, यानी जिसकी ट्यूशन फीस वगैरह जो होती है माफ़ हो जाती है, यानी जिनकी इनकम कुछ अगर SST में आते हैं तो उनकी फ़ीस पूरी माफ़ हो जाती है अगर फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है। और अगर आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, अगर इस कंडीशन में आते हैं और आपकी इनकम अंडर 3 लाख के अंदर में, तो आपको 2/3 रुपये पे करना पड़ेगा, बाकी जब माफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो बता रहा है कि यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलती है, स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे कश्मीरी अगर पंडित इन चीज़ को हैं, यहाँ पे कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको अलग फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी छूट मिल सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होगा। 10+2 आपको नंबर 10+2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 2023, 24 और 25 में, तो भी यानी डबल ड्रॉपर भी हैं तो भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर JEE के थ्रू से जाएंगे तो आपका डबल ड्रॉपर नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट मस्ट है द पास 65 मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल OBC के लिए, लेकिन अब SC ST हैं तो 55% में भी मार्क्स में काम आपका चल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और सिक्योर आपको मार्क्स ग्रेड और सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना हो, ऐसा नहीं कि आप एक पास होगा और किसी और एक प्रमोटर कर देगा, तो ऐसा नहीं, आपको पूरी मार्कशीट क्लियर है और सभी में पास होना आपको होना चाहिए। इसके बाद सभी कैंडिडेट को 10+2 में पास होना होगा, जिनमें से आपका BTech करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना कंपलसरी है PCM में। अगर आप कंप्यूटर साइंस अगर आप बायो करने जा रहे हैं तो PCB भी आप काम चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री अगर नहीं भी है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। केमिस्ट्री अगर नहीं तो वहाँ दूसरे ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन अगर कर रखा है या अगर कोई अपने कंप्यूटर पे बेस पे प्रोग्राम ले रखा है तो भी आराम से यहाँ पे आप BTech कर सकते हो। इसके बाद BTech और MTech के लिए करना है तो आपका मेन कॉन्सेप्ट वही सबका स्टार्टिंग वही 10+2 है, इतने होना चाहिए, आपको नंबर उतने होने चाहिए, सेम चीज़ है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, 10+2 करने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते भाई। 10+2 मतलब कहने का मतलब है कि मेरा कि अगर आप यहाँ पे साथ में BTech और इंटीग्रेटेड MTech कर रहे हैं, MTech जो कर रहे हैं MTech 5 साल पूरा करो तो उसके लिए सेम कैटेगरी, कोई खास डिफरेंस नहीं, सबको सेम चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ बात होती है मेन चीज़ है प्लेसमेंट, जिसका आप इंतजार कर रहे होगे भाई प्लेसमेंट कितना जाता है, तो भाई यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइवेट कॉलेजों में अगर हम अपने साथ की बात करते हैं, इस साइड की बात करते हैं, UP कॉलेजों में, NCR कॉलेजों में, दिल्ली कॉलेजों में, उनमें से प्राइवेट कॉलेजों में बेस्ट कॉलेज बैठता है। तो उसके साथ जो पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज वो 60.7 लाख ने दिया है, 2 बच्चों को दिया था। ये लास्ट ईयर की बात करो, 24 की बात कर रहे हैं, जो 25 चल रहा है, 24 में जो उनकी बात हो रही है। सेकंड हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का दिया, जिसको दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, 2 बच्चों को दिया हुआ। इसके बाद और यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट JD नोएडा 20 से 24 बैच की बात कर रहे हैं तो टोटल एलिजिबल जो पार्टिसिपेट थे वो 711 रहे, हर एक ब्रांच में अलग रहे, जितने कितने 732 को ऑफर किया गया, जिसमें से अगर देखें तो 103% बच्चों को यहाँ टोटल ऑफर किया गया। एब्सोल्यूट जो ऑफर हुआ 61 हुए, तो ओवरऑल देखा जाए तो 93% यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट ऑफर यहाँ पे मिलता है, यानी उस हिसाब से प्लेसमेंट जो है 100% प्लेसमेंट, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको यहाँ प्लेसमेंट ना मिलता हो। इसके बाद प्लेसमेंट हाईलाइट्स अब देखते हैं, जिसमें बताया आपको, वहाँ पे सच्ची बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। तो हाईएस्ट पैकेज 60 लाख का जो मिला है, 2 बच्चों को दिया गया। सेकंड हाईएस्ट आपको यहाँ 52 लाख का रहा था, थर्ड हाईएस्ट 37 लाख का रहा था। और जो इसके बाद यहाँ कुछ पैकेज बच्चों को दिए गए तो वो अलग अलग 100 बच्चों को अलग, इनको अलग दिए गए। एवरेज यहाँ पे देखें तो इस 8.71 लाख का मिलता है और मीडियन 6.5 लाख का यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यहाँ का जो पैकेज है लास्ट ईयर तो नहीं, उसके पहले यहाँ पे जो टॉप हाई पैकेज है वो 1.12 करोड़ में जा चुका है, यानी करोड़ों में पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद में बात करें तो कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस देखो मिलता है यहाँ पर आपको कि होम स्टेट का यानी लोकल है, और अगर अदर ऑल इंडिया से उसका अलग दिखाई देगा। 62 का अगर देखें आप कट ऑफ तो JEE के हिसाब से यहाँ पे 773,836 रहा था। अगर 10+2 के मेरिट के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे ये दिया रखा है। तो सबसे ज़्यादा CS का ये 95, बाकी यहाँ पे परसेंटेज कम होता जाता है। इससे आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी कट ऑफ जाता है JEE के हिसाब से 73,000 आता है, बाकी इसी में देखो 2,47,000 आता है, बायोटेक में 1,29,000, ऐसे सभी के यहाँ पे दिए गए। हम देख सकते CSC में सेक्टर 1 की बात करें तो यहाँ पे 1,40,000 में आपको भी यहाँ पे CSC मिल जाता है। IT 2,99,000 आपको मिल जाता है। तो आपको बताएं इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कोई डाउट्स लगे तो मुझे बता सकते हैं। और वीडियो मैंने आपकी कंप्लीट कर दिया। JP नोएडा के बारे में बताया, जो एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है, जिसे JIT कहते हैं। JIT नोएडा जो कॉलेज है, एक बेहतरीन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी वजह है जिसके वजह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज, मुझे बता सकते हैं। साथ में बता दूं कि भाई आप इसको साथ में मैं फिर से बता दूं कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हो आपसे मिसिंग नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहेगी। और काउंसलिंग से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, काउंसलिंग आपको करवानी है, तो हमारे पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम बेहतरीन कॉलेज ला के देंगे, कम से कम रैंक में। जिनकी रैंक बहुत अच्छी है उनको तो मनसा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिनकी रैंक ख़राब है, जिनको नहीं मिल रहा, तो उनको भी हम एक अच्छी से अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, एक अच्छी ब्रांच के साथ। तो
तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे, बैक पे देख सकते हैं। आपको इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे काम करिएगा, अपना नाम, अपना सिटी, अपनी जो रैंक है वो फिल कर दी, जिसके थ्रू से हम डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस कई तरीके से हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और हमारे टीम से एक्सपर्ट लोग से टीम से राय ले सकते हैं, ठीक है। और राय लेने का कोई भी चार्जेबल नहीं है, फ्री है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे पेड काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एक बेस्ट सर्विस मिलेगी। खैर इतना ही, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर